नवरात्रि के मौके पर इन दिनों देश भर में लोग भक्ति के साथ मां आदिशक्ति की उपासना में लीन है। नवरात्र स्थापना के साथ ही जगह जगह माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है तथा मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। माता के दर्शन के लिए यूं तो हर एक जगह श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन केकड़ी जिले के बघेरा गांव में स्थित ऐतिहासिक ब्रह्माणी माता मंदिर में इस बार नवरात्रा कुछ खास बन गए हैं। यहाँ हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने माता ब्रह्माणी के दर्शनों को खास बना दिया है, जिसके चलते दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि 100 साल बाद इस मंदिर में ऐसा क्या हुआ जिससे इस बार यहाँ नवरात्रि खास बन गए हैं। केकड़ी जिले के बघेरा गांव में स्थित ब्रह्माणी माता का ऐतिहासिक मंदिर इस बार एक विशेष कारण से नवरात्र में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डाई नदी के किनारे स्थित बघेरा का यह मंदिर देश भर की 108 शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ पर मंदिर विकास समिति की ओर से इस बार माता के लिए चांदी की नई पोशाक बनाने का फैसला किया गया। समिति के बुलावे पर करीब 1 माह पूर्व माता की नई पोशाक बनाने के लिए पोशाक निर्माता स्वर्णकार सुरेश सोनी जब मंदिर पहुंचे और नाप लेने की तैयारी करने लगे, उसी समय माता को जो चोला और कामी बरसों से चढ़ाई जाती रही है वह अपने आप खिरकर गिरने लग गई। सारी कामी व चोला हटते ही माता का एक नया और अनुपम चतुर्भुज स्वरूप सामने आ गया। माता का नया रूप सामने आते ही पोशाक बनाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया। मान्यता है कि हर 100 साल में माता अपने मूल स्वरूप में लौटती है। गांव के सबसे उम्रदराज लोगों सहित यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार माता के जिस चतुर्भुजधारी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं वह उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किए हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक उन्हें सिर्फ माता का चेहरा ही दिखाई देता था। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि यहाँ सेवा पूजा करने वालों की ओर से माता को चोला चढ़ाने का सिलसिला बरसों से बरकरार है, जिसके चलते धीरे धीरे माता का मूल स्वरूप ढकता चला गया और सिर्फ उनका चेहरा ही दिखता रह गया। पुजारी नंदकिशोर पाठक ने बताया कि करीब 100 साल के बाद पहली बार ब्रह्माणी माता के चतुर्भुजधारी मूल स्वरूप के दर्शन के चलते इस बार नवरात्रा में दूर दूर से भक्तगण दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन संस्कृति के साथ आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले गांव बघेरा में स्थित इस मंदिर में पुष्कर के ब्राह्मणों ने ब्रह्माणी माता की प्रतिमा स्थापित की थी। बघेरा में ब्रह्माणी माता का यह मंदिर स्टेट हाईवे 116 पर काली पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु मनोकामना लेकर दूर दूर से दंडवत और पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद उनकी ओर से यहाँ भजन संध्या, सवामनी आदि अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माताजी की चौखट पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आने वाले भक्तों में ज्यादातर वह है जिनके कष्टों का निवारण यहाँ आकर हाजिरी लगाने से हुआ है। इसी के चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है, जिससे यहाँ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। समिट 2024 के तहत केकड़ी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 28 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला उद्योग केंद्र टोंक के महाप्रबंधक कुलदीप बरसर ने बताया कि जिला प्रशासन, उद्योग विभाग, खनिज विभाग, वाणिज्य कर कार्यालय एवं रीको के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम केकड़ी शहर स्थित कटारिया ग्रीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कार्यक्रम में उद्यमियों को राज्य सरकार की उद्योगों से संबंधित योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी एवं उन्हें जिले में उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि केकड़ी जिले में ग्रेनाइट, खनिज, ऑयल मिल, एग्रो यूनिट एवं होटल इंडस्ट्री आदि में निवेश के लिए उद्यमी आगे आ रहे हैं। प्रवासी उद्यमी भी होंगे शामिल। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिले के प्रवासी उद्यमियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी भगवान सिंह, सहायक खनिज अधिकारी संजय शर्मा, सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल, कृषि मंडी सचिव उमेश चंद्र शर्मा, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक शिव कुमार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीमा नरवरिया सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
केकड़ी में सोमवार को एक दृश्य ने लोगों को अभिभूत कर दिया। यहां की जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने शाम को अचानक प्रदेश भर से जमा हुई खिलाड़ी छात्राओं के लिए भामाशाहों के सहयोग से चलाए जा रहे एक निःशुल्क भोजन शिविर में पहुंचकर उनके साथ पंगत में बैठकर खाना खाया। उनकी इस सादगी ने न केवल छात्राओं को बल्कि 4 दिन से लगातार इस व्यवस्था में लगे स्वयंसेवकों को भी रोमांचित कर दिया। नज़ारा उल्लेखनीय है कि केकड़ी में 4 अक्टूबर से 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग की स्कूली छात्राओं की राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी 50 जिलों की टीमें शामिल है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के संयोजन में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 84 टीमों की 1328 खिलाड़ी छात्राएं भाग ले रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहां आई टीमों ने शहर में खेल गांव का सा नज़ारा बना दिया है। इन खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था यहां के भामाशाहों के सहयोग से रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की जा रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में की गई इस निःशुल्क सामूहिक भोजन की व्यवस्था के दौरान जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने यहां पहुंचकर छात्राओं के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। उनकी इस सरलता ने न केवल छात्राओं बल्कि 4 दिन से लगातार इस व्यवस्था में लगे स्वयंसेवकों को भी रोमांचित कर दिया। दरअसल खिलाड़ियों के लिए भामाशाहों द्वारा की गई भोजन व्यवस्था की बात सुनकर जिला कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाए और भोजन व्यवस्था के प्रभारियों को सूचित कर सोमवार शाम को भोजन स्थल पर पहुंच गईं और उनके साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। कलेक्टर श्वेता चौहान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। कलेक्टर के इस आत्मीय और स्नेहिल व्यवहार ने खिलाड़ियों के जेहन में एक अलग ही छाप छोड़ दी। लोगों ने कहा कि इस वाकये से सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सेवा के सम्मान का भी संदेश उजागर हुआ है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के तत्वावधान में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के 5वें दिन कई मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता संयोजक एवं प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने बताया कि 17 वर्ष आयु वर्ग में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में श्रीगंगानगर ने जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर ने जैसलमेर, शाहपुरा ने डीडवाना एवं हनुमानगढ़ ने नीमकाथाना को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सायंकालीन सत्र में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीगंगानगर ने बाड़मेर एवं हनुमानगढ़ ने शाहपुरा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। बुधवार को श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में खिताबी मुकाबला होगा। इसी प्रकार 19 वर्ष आयु वर्ग में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में ब्यावर ने डीग, फलौदी ने सीकर एवं नागौर ने राजसमंद को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सायंकालीन सत्र में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में बाड़मेर ने भीलवाड़ा, नीमकाथाना ने ब्यावर एवं बीकानेर ने नागौर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 19 वर्ष आयु वर्ग में हनुमानगढ़ व फलौदी के मध्य क्वार्टर फाइनल मुकाबला एवं दोनों सेमीफाइनल व हार्ड लाइन मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे।